ये छत्तीसगढ़ है मान के चलिए। तो आपका जो है रक्सगंडा, ये यहाँ पे पड़ता है आपका रक्सगंडा, जो कि है आपका रक्सगंडा कहाँ है, सूरजपुर में। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे केंदई, तो ये आपका कोरबा में पड़ता है, तो ये आपका आ जाएगा कहाँ पे, के कोरबा, कोरबा में। और आपका जो गोदना है ये आपका पड़ता है गरियाबंद में, तो गरियाबंद आपका कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ एन। बस्तर में आपका चित्रकूट पड़ता है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा एम। तो देखेंगे सबसे उत्तर से दक्षिण में आना है, तो उत्तर से दक्षिण में आएंगे तो पहले नंबर पे आपका आएगा कौन सा, एल, ठीक है। फिर आपका जो है यहाँ पे के, फिर एन, फिर एम, तो एल के एन एम आपका ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सी इसका आंसर होगा। कथन और कारण है यहाँ पे, कथन दिया है लोकगीत संस्कृति के संवाहक होते हैं, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। कारण दिया गया है लोकगीत लोक जीवन परंपरा और सामाजिक मूल्यों को व्यक्त करता होगा। कथन और कारण है यहाँ पे, कथन दिया है लोकगीत संस्कृति के संवाहक होते हैं, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। कारण दिया गया है लोकगीत लोक जीवन परंपरा और सामाजिक मूल्यों को व्यक्त करते हैं, तो ये भी सही है, और ये जो है सही व्याख्या कर रहा है। यदि आप लोग देखेंगे, क्योंकि लोक जीवन जो है लोकगीत जो है लोक जीवन परंपरा और सामाजिक मूल्यों का जो है व्यक्त करते हैं, इसीलिए जो आपका लोकगीत है वो संस्कृति के संवाहक है, ऐसे हम लोग पढ़ सकते हैं। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सही है और व्याख्या भी यहाँ पे सही कर रहा है, कारण जो है वो। अगला है आपका यहाँ पे, बस्तर की घड़वा शिल्पकला में प्रयुक्त सामग्री में शामिल है, तो क्या क्या है शामिल, तो पीतल है, कांसा है और मोम है, तो आंसर हो जाएगा जे के एल, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय को रामसर स्थल का दर्जा कब दिया गया, तो कब दिया गया था, तो 12 दिसंबर 2025 को दिया गया था, आंसर ए हो जाएगा। अनवनीकरण ऊर्जा के स्रोत है, अनवनीकरण मतलब कि जो एक बार यूज कर लिया उसके बाद हम लोग उसको फिर से यूज नहीं कर सकते, ठीक है, तो फिर से नहीं बना सकते। तो इसमें देखेंगे कोयला, तो कोयला जो है अनवनीकरण ऊर्जा का स्रोत है, पेट्रोलियम भी है, फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे प्राकृतिक गैस भी है और परमाणु शक्ति भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा जे के एल एम, ठीक है। 29 का ऑप्शन नंबर डी। सोमवंश के शासक थे, तो सोमवंश यहाँ पे आप लोग देखेंगे सोमवंश दिया है स्पेसिफिक। अब हम लोग जान रहे हैं कि जो आपके जयबल हैं वो मैकल के पांडु वंश के हैं, हालांकि जो सोमवंश है वो पांडु वंश का ही एक शाखा था, ठीक है। कांकेर का सोमवंश, सोमवंश बोलेगा तो हम लोग को यहाँ पे कांकेर का सोमवंश मान करके चलना है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि कांकेर का सोमवंश नहीं, उड़ीसा के सोमवंश, उड़ीसा का सोमवंश को लेकर के चलना है, सोमवंश जब भी देगा तो, ठीक है। यदि यहाँ पे नहीं दिया है कांकेर तो हम लोग को उड़ीसा लेकर के चलना है। अब यदि आप लोग देखेंगे तो जयबल ये मैकल के पांडु वंश से थे, ठीक ना। महाभावगुप्त प्रथम जन्मेजय ये आपके जो है सोमवंश से हैं, फिर शिवगुप्त ये भी कहाँ से हैं, सोमवंश से हैं, ये तो संस्थापक हैं इसके। तो के और एम यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, लेकिन जे तो होगा नहीं, तो जे जिसमें जिसमें उसको काट दीजिए, तो जे जिसमें जिसमें उसको हम लोग काटेंगे तो एक ही बचता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, के और एम। अगला हम लोग देखेंगे जिला योजना समिति का पदेन सचिव कौन होता है, तो कौन होता है, तो जिला कलेक्टर होता है। अगला आपका छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरबपुरी राजवंश की राजधानी थी, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं प्रसन्नपुर को किसने बनाया था राजधानी, तो प्रसन्न मात्र ने बनाया था। फिर आपका सिरपुर को जो है सुदेव राज ने बनाया था, सरबपुर को जो है सरबराज ने बनाया था। तो जे एल एम ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका राजधानी था, प्राचीन सरबपुर राजवंश की जो है राजधानी थी, ठीक है। कौन कौन से, प्रसन्नपुर, सिरपुर और सरबपुर, आंसर होगा ए। 33 नंबर है, ग्रेट ईस्टर्न रोड छत्तीसगढ़ के किन शहरों से होकर गुजरती है, तो दुर्ग और रायपुर से होकर के गुजरती है, जो दिया गया है उनमें से। बिलासपुर और जगदलपुर नहीं होगा, तो जे और एल इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला हम लोग देखेंगे 34 नंबर प्रश्न, इसमें दिया गया है छत्तीसगढ़ में रोग नियंत्रण प्रयासों से संबंधित कौन से कथन सही है, तो इसमें आपका जो है फाइलेरिया उन्मूलन हेतु सामूहिक औषधि वितरण कार्यक्रम लागू किया जा रहा है, बिल्कुल सही। बाल टीबी सहित 6 रोग हमारे राज्य में प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या है, ये भी बिल्कुल सही है। आयुष जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में एकीकृत हैं, ये भी सही है। लेकिन रोग नियंत्रण कार्यक्रम केवल व्यसनों पर केंद्रित है, ये गलत है। जे के एल इसका आंसर होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार उरांव जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों को क्रम से व्यवस्थित करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सरहुल जो है चैत्र माह में मनाया जाता है, आषाढ़ी आपका आषाढ़ माह में, कर्मा आपका भादो माह में, सोहराई आपका कार्तिक माह में, माघे आपका माघ माह में, ठीक ना। अब आप लोग देखेंगे कि जो चैत्र है माघ जो है, माघ ये आपका जनवरी से फरवरी में रहता है, जनवरी फरवरी में लगभग पड़ता है, हो सकता है जनवरी में पड़ जाए, हो सकता है फरवरी, लेकिन जनवरी फरवरी मान के चलिए। फिर उसके बाद चैत्र के बाद माघ के बाद आता है फागुन, फागुन के बाद आता है चैत्र, तो चैत्र जो है आपका मार्च अप्रैल में पड़ता है, ठीक है, मार्च अप्रैल, ठीक, चैत्र आपका मार्च अप्रैल में पड़ता है। फिर उसके बाद चैत्र के बाद बैसाख आएगा, बैसाख के बाद क्या आएगा, जेठ, फिर आषाढ़, तो चैत्र के बाद ही पड़ेगा, मतलब मार्च अप्रैल के बाद ही आपका ये आषाढ़ वाला आएगा, हिंदी अंग्रेजी महीने में, ठीक ना। फिर आषाढ़ के बाद सावन आता है, सावन के बाद भादों, तो आषाढ़ के बाद ही आएगा हिंदी महीने में, उसी हिसाब से अंग्रेजी महीने में भी भादों जो है आषाढ़ के बाद ही आएगा, और कार्तिक जो है भादों के बाद आता है, तो ये भी अंग्रेजी महीने में भादों के बाद आएगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे समझना था कि मांग पहले आएगा, फिर उसके बाद आएगा के, फिर उसको क्रम से हम लोग को लिख देना था, जैसे कि ओ आएगा सबसे पहले, फिर के एल एम एन, तो ओ के बाद के एल एम एन आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे कथन और कारण दिया गया है, कथन में दिया है ई चालान या इलेक्ट्रॉनिक चालान एक राष्ट्र एक चालान ट्रैफिक प्रवर्तन समाधान है, जिसमें एंड्रॉइड आधारित मोबाइल ऐप और एक वेब इंटरफेस शामिल है। कारण दिया है इसे यातायात प्रवर्तन अधिकारियों और यातायात पुलिस कर्मियों के लिए एक व्यापक समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया था। तो ये जो कारण दिया गया है ये सही है, इसका उद्देश्य यही है, मतलब ये कारण है इसका, ठीक है। और पहला कथन तो सही है ही, तो कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका 37 नंबर प्रश्न, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना था। तो मेघनाथ स्तंभ आपका कोरकू जनजाति में आता है, ठीक है, मेघनाथ स्तंभ कोरकू जनजाति में, घोटुल स्तंभ मुरिया जनजाति में, सेमल स्तंभ भत्रा में, और बांस स्तंभ आपका जो बांस शिल्प इसमें कमार जनजाति में। तो इसका आप लोग मिलान कीजिएगा तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 1 और डी का 2।
चलिए अगला है औद्योगिक क्षेत्र और जिला। तो सिलतरा आपका आप लोग जान रहे हैं कहाँ है, रायपुर में है, बोरई दुर्ग में है, सिरगिट्टी आपका बिलासपुर में है, बालको आपका कोरबा में है। इस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे केंदई, इसमें आपका जो है जलप्रपात है उसको छत्तीसगढ़ में उत्तर से दक्षिण में आपको जमान करना है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण में। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे छत्तीसगढ़ बनाते हैं, मान के चलिए, एक मिनट, ये छत्तीसगढ़ मान के चलिए। तो आपका जो है रक्सगंडा, ये यहाँ पे पड़ता है आपका रक्सगंडा, जो कि है आपका रक्सगंडा कहाँ है, सूरजपुर में। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे केंदई, तो ये आपका कोरबा में पड़ता है, तो ये आपका आ जाएगा कहाँ पे, के कोरबा, कोरबा में। और आपका जो गोदना है ये आपका पड़ता है गरियाबंद में, तो गरियाबंद आपका कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ एन। बस्तर में आपका चित्रकूट पड़ता है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा एम। तो देखेंगे सबसे उत्तर से दक्षिण में आना है, तो उत्तर से दक्षिण में आएंगे तो पहले नंबर पर आपका आएगा कौन सा, एल, ठीक है। फिर आपका जो है यहाँ पे के, फिर एन, फिर एम, तो एल के एन एम आपका ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत है, तो इसमें कौन कौन आते हैं, तो सौर ऊर्जा आता है, पवन ऊर्जा आता है, बायोगैस आता है, कोयला नहीं आता। तो जे के एल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे के एल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें कडप्पा श्रृंखला में आती हैं। तो चूना पत्थर आता है इसमें, ठीक है, डोलोमाइट आता है, चूना पत्थर, डोलोमाइट, फिर स्लेट, ये तीनों आते हैं। कोयला नहीं आता, कोयला जो है कडप्पा में नहीं आता, गोंडवाना में आता है। तो जे के एल इसका आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा अपना। अगला है आपका 42 नंबर प्रश्न, इसमें आपका जो है मिलेट मिशन कब चालू किया गया, 2021 में चालू किया गया, ठीक है। जैविक खेती मिशन 2014 में, कृषक जीवन ज्योति योजना 2009 में, और फसल बीमा योजना 2016 में। तो ऐसे आप लोग मिलान कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न। अब पंडवानी के कपालिक शैली के लोक कलाकार हैं, तो पंडवानी जो है दो शैली में है, वेदमती और कपालिक। कपालिक में नृत्य के साथ में आपका गायन किया जाता है, मतलब गायन के साथ में नृत्य किया जाता है, और वेदमती में आपका जो है बैठ करके वहाँ पे गायन किया जाता है। तो यहाँ पे जो कपालिक है इसमें कौन कौन आती है, तो तीजन बाई आती है, शांतिबाई चिलेके आती हैं, और उषाबाई बारले आती हैं। जो लक्ष्मीबाई हैं, ये जो है आपकी जो लक्ष्मीबाई हैं, ये आपके किस में आती हैं, तो वेदमती शैली में आती हैं। तो जे एल एम इसका आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला आपका आता है भारत सरकार ने कब राज्य सरकार से पारादीप पत्तन का प्रबंधन अपने हाथ में लिया। तो देखिए पारादीप आपका जो है पत्तन कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है, पारादीप पत्तन, ठीक ना। इसको कब जो है उड़ीसा सरकार से भारत सरकार ने अपने हाथों में लिया, तो इसको जो है कब लिया, तो 1 जून 1965 को। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब शाकंभरी योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कृषि से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं कॉलम 1 और कॉलम 2, इसको मिलान करना है। अब इसमें जो है मुख्यालय दिया गया है, तो इसमें आपका जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका जो है मुख्यालय है जिनेवा में है। अब आपका संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक जो संगठन है, मतलब यूनेस्को, इसका जो आपका है कहाँ है, तो पेरिस में है। वहीं आपका खाद्य एवं कृषि संगठन कहाँ है, रोम में है। और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन आपका कहाँ है, वियना में है। तो ऐसे आप लोग मिलान करेंगे तो ए का आ जाएगा 4, बी का आ जाएगा 3, सी का आ जाएगा 1, डी का आ जाएगा 2। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 आपका किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला आप लोग देखेंगे यहाँ पे कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। अरावली पर्वतमाला, ये जो है विश्व की प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है, तो इसका मिलान होगा ए का 2 से। वहीं हिमालय जो है आपका युवा वलित पर्वत है, तो ये हो जाएगा बी का 1, तो ए का 2 और बी का 1। वहीं सी का देखेंगे हम लोग, तो क्या दिया है, युवा वलित पर्वत किसे बोलते हैं, तो हाल ही में विवर्तनिक गतिविधियों से निर्मित जो है उसको हम लोग युवा वलित पर्वत बोलते हैं। और प्राचीन वलित पर्वत अत्यधिक अपर्दित एवं अत्यंत प्राचीन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राचीन वलित पर्वत बोलते हैं। तो जैसे आप लोग मिलाए हैं तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला आप लोग देखेंगे यहाँ पे 48 नंबर, व्याख्यान पद्धति के प्रभावी उपयोग के लिए सही क्रमबद्ध प्रक्रिया है। तो देखिए सही क्रमबद्ध प्रक्रिया इसमें आप लोग देखेंगे तो इसको आप लोग पढ़िएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। OLNM के सबसे पहले छात्रों के पूर्व ज्ञान की जांच की जाती है। फिर उसके बाद आपका जो है यहाँ पे क्या किया जाता है, आपका विषय का परिचय और उद्देश्य की घोषणा की जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है, विषय वस्तु का व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण। फिर सेकंड लास्ट में आपका व्याख्यान के दौरान उदाहरणों, प्रश्नों और दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। लास्ट में आपका जो है मुख्य बिंदुओं का सारांश और पुनरावलोकन किया जाता है, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब छत्तीसगढ़ में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है, तो ये जो है आपके पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। कहीं कहीं इसका आंसर जो है उत्तर पूर्वी मानसून दिया गया। अब इसका आंसर जो है क्या होगा वो हम लोग जब आंसर किया गया तब देख लेंगे, ठीक है। तो आंसर होगा इसका अभी हमारे अनुसार पश्चिमी विक्षोभ। अगला आप लोग देखेंगे 50 नंबर प्रश्न, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में कौन से क्षेत्र शामिल हैं। तो द्वितीय क्षेत्र में आपके जो है विनिर्माण आता है, विद्युत जल आपूर्ति एवं गैस आता है, और निर्माण आता है। खनन एवं उत्खनन ये प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है, क्योंकि द्वितीय दिया है इसलिए जो है किसमें आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, खनन एवं उत्खनन। तो जे के एम इसका आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा।